थैली जो देते हैं उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। क्यों पे जो थैली पहुंचाएंगे वो मुख्यमंत्री की मजबूरी का, नीतीश कुमार जी की मजबूरी का लाभ लेकर थैली की राजनीति धड़ल्ले से की जाती है। टाइगर अभी जिंदा है, इस बात की ही बात कही। और देखिएगा, लोग कहते हैं टाइगर टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है जो नीतीश कुमार को निपटा दे। पर कोई भी दुनिया में ताकत, किसी की कोई ताकत नहीं है जो कि हमारे नेता को जिंदा दफन कर। अजय झा को आपने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। ऐसे लोगों की क्या उपयोगिता है, क्या जरूरत है बनाने की? ये पोस्टर क्यों गायब कर दिए जा रहे हैं? लेकिन साथ ही साथ आनंद मोहन ने कहा कि हम बीजेपी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं जी, दीव के अंदर नीतीश कुमार के करीबी खेल कर रहे हैं। वोट लग रहा है, उसमें उप मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं है? विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। बीजेपी को दोष नहीं दूंगा, जिंदा दफन कर दिया गया नीतीश कुमार। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि नीतीश कुमार पोस्टर से, बैनर से क्यों गायब कर दिया गया? अब सरकार बचाने में हमने मदद की। बेटा, अगर सरकार बचाएगा तो सरकार तुम नहीं चलाओगे, सरकार भी चलाएगा। चेतन, नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक रूप से बवाल मच गया है और यह बवाल किसी और पार्टी में नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में ही एक तरीके से जंग छिड़ी हुई है। एक नेता दूसरे नेता को कोस रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है। और देखिए, कहा जा रहा था कि क्या नीतीश कुमार के बिना यह पार्टी चलेगी? हालांकि देखिए, नीतीश कुमार कहीं गए नहीं हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ही तो दिया है और राज्यसभा गए हैं, जो कि नीतीश कुमार रह रहे हैं पटना में ही। लेकिन इन सब के बावजूद अब जदयू जो है, कहा जा रहा है कि कई खेमे में बट गई है। जदयू टूट के कगार पर है। हालांकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की अनदेखी हो रही है। नीतीश कुमार को हाशिए पर लाने की कोशिश हो रही है और इसी को लेकर के आनंद मोहन ने ऐलान कर दिया, ऐलाने जंग की शुरुआत कर दी। आनंद मोहन ने कहा कि देखिए, पार्टी में वैसे लोग जो नीतीश कुमार के करीबी हैं या करीबी होने का ढोंग कर रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते कि नीतीश कुमार अप्रासंगिक रहे, यानी नीतीश कुमार का नाम पहले जैसे था उसी तरह से रहे। और कई सारे सवाल आनंद मोहन ने पूछ दिए, जिसके बाद राजनीतिक तापमान बिहार की बढ़ गई है। आनंद मोहन ने कहा कि आखिर वो कौन सी बात है जिसके बाद नीतीश कुमार का पोस्टर जो है अब गायब हो रहा है। अरे भाई, वो लंबे समय तक बिहार के शीर्ष नेतृत्व रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बिहार को इतना आगे बढ़ाए हैं और 85 विधायक होने के बाद भी क्या उनके मुखिया को आप दरकिनार कर दीजिएगा? टाइगर अभी जिंदा है, इस बात की ही बात कही। और देखिएगा, लोग कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। आनंद मोहन ने कहा कि ऐसे आप बरगला नहीं सकते हैं, नीतीश कुमार को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ मंत्रिमंडल में क्या कुछ हुआ है उसकी भी चर्चा आनंद मोहन ने कर दी। कहा कि देखिए, थैली जो देते हैं उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। यू में जो थैली पहुंचाएंगे वो जनता दल यू में थैली की राजनीति, मुख्यमंत्री की मजबूरी का, नीतीश कुमार जी की मजबूरी का लाभ लेकर थैली की राजनीति धड़ल्ले से की जाती है। और यहाँ भी कुछ नहीं, तू ना बोले बाबू, तेरा पैसा बोले रे। और इसी बयान के बाद अब जो है राजनीतिक रूप से बवाल मच गया है। लेसी सिंह बिहार सरकार में मंत्री है। लेसी सिंह सामने आई और अपनी बात उन्होंने रख दी। कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है जो नीतीश कुमार को निपटा दे। ऐसा कोई है ही नहीं राजनीति में। मेरा निजी राय है कि जो कोई भी इस तरह की बातें कर रहे हैं और कोई भी दुनिया में ताकत, किसी की कोई ताकत नहीं है
जो कि हमारे नेता को जिंदा दफन कर। और इसके साथ ही जदयू के अंदर अब कई तरह की बातें हो रही है। लेकिन याद करिए, इससे पहले भी आनंद मोहन ने संजय झा को लेकर के कहा था कि भाई कार्यकारी अध्यक्ष की क्या जरूरत पड़ गई है, नीतीश कुमार सक्षम है। और एक मैसेज जाना चाहिए, जो दलित हैं, वंचित समाज के लोग हैं, गरीब गुरबा समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उन्हें यह मैसेज जाना चाहिए कि भाई हमारा नेतृत्वकर्ता कौन है, हमारे अध्यक्ष कौन है, हम किस पार्टी में हैं। लेकिन संजय झा को आपने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। ऐसे लोगों की क्या उपयोगिता है, क्या जरूरत है बनाने की। और उसके बाद से देखिए, अब तक लगातार आनंद मोहन हमलावर है। आनंद मोहन ने सीधे सीधे वैसे नेताओं को घेरने की कोशिश की जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे, और उन्होंने खुलकर कहा कि नीतीश कुमार के करीबी रहे नेता नहीं चाहते कि नीतीश कुमार आगे बढ़े। नीतीश कुमार को हाशिए पर लाने की कोशिश और कई तरह की बात जो है आनंद मोहन ने कर दी है। और आनंद मोहन ने यह भी कहा कि भाई नीतीश कुमार का पोस्टर क्यों गायब कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ आनंद मोहन ने यह भी कहा कि जैसे पहले हुआ करता था, बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होते थे तो उनके पोस्टर लगते थे। अब जब जदयू के 2 डिप्टी सीएम हैं और पुराने नेता हैं, तो उनके पोस्टर क्यों गायब हो जा रहे हैं। विजेंद्र यादव बेहद राजनीतिक अनुभव है और डिप्टी सीएम है भाई, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। या फिर विजेंद्र चौधरी हैं, वो भी काफी अनुभवी हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनके पोस्टर क्यों गायब कर दिए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आनंद मोहन ने कहा कि हम बीजेपी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, जदयू के अंदर नीतीश कुमार के करीबी खेल कर रहे हैं। जो वोट लग रहा है उसमें उप मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं है, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जी का। आखिर 85 लोगों के साथ समर्थन में है, ऐसा क्यों आया। ऐसी परिस्थिति मैं बीजेपी को दोष नहीं दूंगा। बीजेपी चाहेगा, हर पार्टी चाहती है एकाधिकार, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग मंत्रणाकार हैं, जो लोग सहयोगी हैं, वो आज क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार को घुमाने लाते हैं, भोजन कराने लाते हैं। जिंदा दफन कर दिया गया नीतीश कुमार। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, तो नहीं आवाज उठाते हैं कि नीतीश कुमार पोस्टर से, बैनर से क्यों गायब कर दिया गया। हालांकि इसमें उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन करीबी तो करीबी कौन है ये भी समझिए। वहीं दूसरी खाने चर्चा यह भी है कि आखिर आनंद मोहन को नीतीश कुमार के प्रति जो ये प्रेम उभरा है, इसके पीछे की बात क्या है, वजह क्या है। चर्चा है कि देखिए, नबी नगर से विधायक हैं चेतन आनंद, और चेतन आनंद के बारे में आनंद मोहन ने कहा कि देखिए, हम सरकार बचाने में हमने मदद की। अमित शाह जी से बात हुई, नीतीश कुमार से बात हुई, और तब आरजेडी में थे चेतन आनंद, और हमने सरकार बचाया है। चेतन आनंद ने सरकार बचाया है। सरकार दूसरी बार बचाया था चेतन आनंद। कहते हैं कि बेटा को नहीं बनाया। बेटा अगर सरकार बचाएगा तो सरकार तुम नहीं चलाओगे, सरकार भी चलाएगा चेतन। और वो समय आने वाला है, एरिया रगड़ कर देना पड़ेगा। और इसी को लेकर के अब राजनीतिक बवाल मच गया है, और कहा जा रहा है कि क्या वाकई जदयू के अंदर खेमेबाजी हो रही है, क्या वाकई जदयू के अंदर खेल चल रहा है, क्या जदयू के अंदर कोई है जो नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार अब भी प्रासंगिक रहे, या केंद्र में नीतीश कुमार नहीं रहे। क्या इस तरह की कोई प्लानिंग हो रही है। क्योंकि आनंद मोहन के इस बयान पर ठीक है, नेता प्रतिक्रिया तो दे रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर अब कुछ सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। अंदर अंदर जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी अब दबी जुबान कहने लगे हैं कि बात तो है, बात तो है, कुछ तो खेल चल रहा है। क्योंकि कई सारी बातें हैं, कई सारे फैसले हैं जिसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो नीतीश कुमार का फैसला हो सकता है। अब इस पूरे खेल में क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, ये तो वक्त आने पर तमाम चीजें क्लियर होगी। लेकिन इतना तय है कि जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है।
जदयू में अंदर खाने मनमुटाव भी है, तकरार भी है और वर्चस्व को लेकर के एक जंग भी छिड़ी हुई है और उसके निशाने पर जो भी लोग रहे। लेकिन आनंद मोहन के इस नीतीश प्रेम ने एक बार फिर से बिहार की सियासत का तापमान बढ़ा दिया है और आनंद मोहन के इस बयान पर एक बार फिर से जदयू के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो तभी जुबान, जदयू में हो रहे खेल की भी वो चर्चा करते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर क्या वाकई अब नीतीश कुमार, हालांकि अब नीतीश कुमार मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह से बयान वो दे रहे हैं, मीडिया और कैमरे से बहुत बच ही रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या नीतीश कुमार तक ये बातें पहुंचती है और नीतीश कुमार क्या इस पर कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जो आरोप हैं वो बहुत गंभीर हैं और आनंद मोहन ने खुलकर कहा कि देखिए ये बीजेपी पर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये आरोप जदयू के उन नेताओं को लेकर के है जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और वो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार आज भी प्रासंगिक रहे या नीतीश कुमार केंद्र में रहे और नीतीश कुमार के वो फैसले भी नहीं होते हैं, यानी यही लोग फैसले लेते हैं जदयू में। तो इस खबर में इतना ही, लेकिन आप इस खबर को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए। और अगर हमें आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं स्वराज पोस्ट को, तो आप वहाँ पर हमारे इस पेज को शेयर करिए, इस खबर को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और फॉलो करिए। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्वराज पोस्ट को, और अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए कि आखिर आनंद मोहन के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं। क्या वाकई जदयू में कोई है जो नीतीश कुमार को दबा रहा है? क्या जदयू में कोई है जो खुद अपने फैसले सामने ला रहा है, नीतीश कुमार को हाशिए पर रखने की साजिश रची जा रही है? क्या कुछ है, इस पूरे मामले पर अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर रखिए। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री